बंगाल के दूसरे फेज के मतदान में जगह जगह हिंसा और हंगामा हुआ और एक बार फिर बंगाल के वोटरों ने रिकॉर्ड मतदान किया है। पहले फेज की तरह ही दोनों पक्ष बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बता रहे हैं। अब ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि सभी पक्ष वोटिंग के दौरान हिंसा हंगामा के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और दोनों ही फेज में बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में है, इस पर कयासबाजी जारी है। अब यह समझना बेहद जरूरी है कि इस बार जनता के मुद्दों पर बात कितनी हुई भी या बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में सवाल है कि मतदाताओं ने तो बम्पर वोटिंग कर अपना फर्ज पूरा किया, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होंगी? बंगाल में ऐसा क्यों लगा कि जनता के मुद्दों पर कम ही बात हुई है? चुनाव के दौरान बंगाल के लिए रोडमैप की बात कितनी हुई? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आज सबसे जरूरी बात, सबसे सटीक एआई एग्जिट पोल लेकर आज फिर आपके सामने जीनिया आ रही हैं। जीनिया, स्वागत है आपका। जीनिया, आज बंगाल के आखिरी राउंड की वोटिंग चल रही है। अभी 1 घंटे का वक्त अभी और बाकी है। दोनों फेज के चुनाव पर आपने बहुत करीब नजर रखी थी। बताइए बंगाल में इस बार क्या होने वाला है? आपकी ही तरह मुझे भी बंगाल के नतीजों को जानने की उत्सुकता है। थोड़ा सब्र कीजिए, डेटा प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेसिंग के बाद आपको पता चलेगा कि इस बार बंगाल में उलटफेर होगा या नहीं। एआई एग्जिट पोल के आंकड़े के लिए कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, जीनिया ने बताया कि कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा। सभी को इंतजार है, जितना हमें इंतजार है उतना सामने टीवी के सामने बैठे दर्शकों को भी इंतजार है कि क्या अनुमान होता है, क्या वो सटीक विश्लेषण, क्या सटीक अनुमान सामने आता है। हम बाकी मेहमानों का रुख करें, ग्राउंड जीरो पर भी चलें, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये इतना लोग लेकर क्यों ममता बनर्जी घूम रहा है? ममता बनर्जी क्यों घूम रहा है इधर? বোতাম বন্ধ, बीजेपी বোতাম বন্ধ। ये क्या गुंडाराज चल रहा है? देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है।